অডিটোরিয়াম সেইখানে প্রোগ্রাম সেট করে এত মানুষকে অ্যারেঞ্জ করা আর সেই জায়গাটা अच्छा हिंदी क्या कहते कोई लोग कह रहे हैं हिंदी कोई बंगाली किसका बात सुनूं चलिए कोशिश करूंगा पूरा पूरा हिंदी बोलते हो उतना अच्छा नहीं बोलते कोशिश करूंगा ट्राई करूंगा मना कर चल पाएंगे तो इतना बढ़िया हॉल अरेंज किया गया तो इसके लिए पहले इंटर टीम का जो सीनियर लीडर लोग आज इस हॉल को सभी एसोसिएट के लिए ऐसा माहौल बनाया ताकि हर एसोसिएट जान पाए कि स्मार्ट वैल्यू क्या है, हर एसोसिएट फील कर पाए कि स्मार्ट वैल्यू का फ्यूचर कैरियर क्या है। और ये अगर अरेंजमेंट ना करते तो इतना सारा भारत में इतना सारा इंसान सक्सेसफुल होने का जो जरिया होता है, रास्ता होता है, कैसे होता है इंसान सक्सेसफुल और वो कैसे बन सकता है सक्सेसफुल, ये कभी नहीं जानता था। और ये सबसे पहला स्मार्ट वैल्यू ने डिसीजन लिया था। और सबसे बड़ी बात है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी टीम से और हम लोग अरेंज करने के बाद सबसे बढ़िया चीज है कि सीनियर लोग जो आज अरेंज किया है इतनी बढ़िया प्रोग्राम और कोई नहीं है हम लोग का इंटर टीम का सीनियर टीचर विकास दोस्ती। तो आज ट्रेनिंग के दिन तो है नहीं, ट्रेनिंग हॉल में होता है, हर हफ्ते होता है, हर महीने होता है। आज फीलिंग का दिन है, ये सब लोग आज फील करना है कि क्यों स्मार्ट वैल्यू करना है। यहाँ पे इतना सारे एसोसिएट आज किसी को पिन मिला है, अचीवमेंट मिला है, किसी को स्टेज पे बुला के उनकी नाम बुलाया जाए, इसके मतलब स्मार्ट वैल्यू में सब कुछ होता है। ये सब हम लोग भी कर सकते, कोई भी इंसान कर सकता है। एक समय में हम लोग भी ऐसा स्टार्टिंग किए थे कि बिजनेस क्या था, कैसे होगा, ये शुरुआत में सोचते थे। लेकिन हाँ, ये सच में आज के दिन में स्मार्ट वैल्यू में हर इंसान सक्सेसफुल होने का इतना सहज सरल हो गया, स्मार्ट वैल्यू इतना सहज सरल हो गया। किसी भी एसोसिएट कोई भी समय अगले 2-3 साल के अंदर बढ़िया लाइफ बना सकता है स्मार्ट वैल्यू में, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू इतनी अच्छी इंडस्ट्री सिर्फ नहीं है, स्मार्ट वैल्यू में अच्छा इंडस्ट्रीज नहीं है, स्मार्ट वैल्यू में जितना भी सारा एसोसिएट है बहुत अच्छा होता है और लीडर लोग तो और भी अच्छा होता है। खास करके हम लोग जिस टीम पे घोष बहादुर की टीम पे वो तो बढ़िया ही बढ़िया है। ये सब लोग तो ये बहुत लकी है हम लोग कि ऐसी टीम की सीनियर को हम लोग को हर दिन मिलते हम लोगों के साथ रहता है। वो एक कहावत मैंने सुना था कि खुद को अगर गिरवी रख दूं, खुद को अगर गिरवी रख दूं ना चुका पाएंगे हम किसी की कर्जा, खुद को अगर गिरवी रख दूं ना चुका पाएंगे हम इन लोगों की कर्जा। माँ बाप तो सिर्फ होता नहीं है भगवान, सिर्फ माँ बाप होता नहीं है भगवान का दर्जा दिया, गुरु को भी दिया जाता है भगवान का दर्जा। सिर्फ माँ बाप को दिया नहीं जाता भगवान का दर्जा, गुरु को भी दिया जाता भगवान का दर्जा। क्योंकि भगवान को भी तो भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान और गुरु के साथ रहता हुआ साथ भी जरूरी था, क्योंकि भगवान को भी गुरु का ज्ञान और साथ जरूरी था, नहीं तो भगवान भी कभी भगवान नहीं बन पाता। और सबसे बड़ी बात है सिर्फ भगवान नहीं, भगवान को भी गुरु था, सबका इंसान भी गुरु है और इसीलिए आज हर इंसान का गुरु है। तो भगवान को भी भगवान की जरूरत था, गुरु का जरूरत था, इसीलिए आज हर गुरु के ऊपर कोई ना कोई किसी ना किसी इंसान हर गुरु के भी साथ रहता है। इसलिए भगवान ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली भगवान में हर भगवान के भी सर पे गुरु रहते हैं। ये सब हम लोगों का भी जिंदगी में भगवान कोई भी हेल्प कर रहा है इसके मतलब भगवान डायरेक्टली नहीं करता, किसी ना किसी गुरु के माध्यम से करता है। ये समझ आज हम लोग सच में बहुत लकी होता है कि हमारे सर पे कोई ना कोई सीनियरों का हाथ रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि सीनियर का हाथ में तो सीनियर हाथ पकड़ के यहाँ पे पहुंच भी देते हैं। आज सबसे क्यों हम लोग मैं थोड़ा मेरे बारे में बताता हूँ, क्योंकि सबको पता है मैं गरीब फैमिली में रहने वाले हैं और सिर्फ गरीब नहीं, ऐसा गरीब फैमिली बैकग्राउंड पे
बस्ती में रहने वाला एक एरिया में मैं रहता था। अचानक मेरे लाइफ में कैसे स्मार्ट वैल्यू आ गए, अचानक, पता ही नहीं चला, जानकारी भी नहीं था, अचानक स्मार्ट वैल्यू आ गया। क्योंकि बड़े सपने तो सबको उतना रहता नहीं, बड़े सपना तो सबको रहता नहीं है। स्मार्ट वैल्यू से आने से पहले मेरा भी उतना बड़े उतना सपना नहीं था। एक नॉर्मल फैमिली से थे, पढ़ा लिखा भी थोड़ा मोड़ा किए थे और नौकरी भी मिल गया था और नौकरी भी किए थे। ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा खराब भी थे नहीं, थोड़ा मोड़ा किया भी था और नौकरी भी मुझे मिल गया। लेकिन नौकरी मिल गया, नौकरी करते करते मुझे पता चला जिंदगी की एक्चुअली लाइफ क्या है। क्योंकि नौकरी में उतना अच्छी फ्यूचर नहीं था। और सच में जब मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला है, मुझे स्मार्ट वैल्यू के बारे में बोलिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलिए, सक्सेस के बारे में बोलिए, फ्यूचर क्या होता है, ये कुछ भी पता नहीं था। बहुत सारे एसोसिएट स्मार्ट वैल्यू में जब ज्वाइन होने से पहले या नेटवर्क मार्केटिंग का टैंक शो देखने से पहले वो कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच के पहले से रहता है, असल में होगा था। लेकिन मैंने जिंदगी भर पहली बार जिस दिन स्मार्ट वैल्यू की टैंक शो देखा था, उस दिन ही ठान लिया था कि मैं गरीब फैमिली से पैदा हुआ हूँ, मेरे जिंदगी में मैं चाहूँ तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यही स्मार्ट वैल्यू जो प्रोफेशन मुझे मिल रहा है, अगर इसको मैंने पकड़ लिया तो जिंदगी मेरा बढ़िया होगा, ये गारंटी है। और उस दिन मैंने ठान लिया था जिस दिन स्मार्ट वैल्यू में स्टार्ट किया। और सच में कब मैं स्मार्ट वैल्यू में अच्छी जगह में पहुंच गया पता ही नहीं चला। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू एक इंसान को ऐसी बनाता है, पहले समझना पड़ेगा कि स्मार्ट वैल्यू सच में क्या लाइफ दे सकता है, यस और नो, क्या लाइफ दे सकता है। ये आज हम लोग को ट्रेनिंग यहाँ पे स्टेज पे नहीं आ रहे, ये हम लोग स्टेज पे नहीं आ रहे, ये सिर्फ हम लोग नहीं आ रहे, आने वाला आगे दिन में जितना भी सारे एसोसिएट यहाँ पे हॉल पे आए प्रोग्राम में, सबका फ्यूचर है, सबकी दिखा हुआ जेरॉक्स कॉपी है। ये मेरा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरा पिक्चर नहीं है, यहाँ पे मेरा पिक्चर नहीं है, यहाँ आने वाला हर एसोसिएट का पिक्चर यहाँ आने वाला है, हर एसोसिएट का पिक्चर यहाँ आने वाला है। अगर ये सोच के ये बिजनेस कोई कर ले, जिंदगी ऐसे ही हो जाएगा। स्मार्ट वैल्यू में लाइफ समझ आ रहा है। एक छोटा स्टोरी बताता हूं, आपको अच्छा समझ आएगा। क्यों ये स्टोरी में आपको धीरे धीरे क्लियर होगा ये स्टोरी पे कि एक इंसान के पास जब कोई चीज होता है, जितना भी हो जाए, वो कभी स्मार्ट वैल्यू से अलग नहीं हो पाएगा, स्मार्ट वैल्यू से कभी दूर नहीं रह पाएगा। वो चाहे जिंदगी में कुछ भी करे, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वैल्यू को रखेगा। अगर वो करोड़पति बनेगा तो स्मार्ट वैल्यू उसके साथ है, अगर वो रोडपति बनेगा तो स्मार्ट वैल्यू उसके साथ है, अगर वो कार खरीदेगा तो स्मार्ट वैल्यू के साथ है, अगर वो गाड़ी खरीदेगा उसके साथ, फ्लैट खरीदेगा, कुछ भी करेगा स्मार्ट वैल्यू के साथ है। क्योंकि एक इंसान तभी स्मार्ट वैल्यू से सक्सेसफुल बन सकता है जब उसके दिमाग में स्मार्ट वैल्यू उसकी बसानी, उसके दिमाग में स्मार्ट वैल्यू के बसाने के साथ साथ उसके दिमाग में स्मार्ट वैल्यू में कहाँ जाने वाला है, कहाँ पहुंचने वाला है, सब कुछ दिखाई देता है और सब कुछ समझ आता है कि मुझे स्मार्ट वैल्यू क्यों करना है। ये सब लोग तो उस स्टोरी में क्लियर हो जाएगा क्यों एक स्मार्ट वैल्यू में करना चाहिए। क्यों एक दिन क्या हुआ, एक पिताजी था और वो पिताजी अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। तो वो बच्चे, उस पिताजी का एक छोटा सा दुकान था और उस दुकान के अंदर कुछ खिलौने रहते थे। ये क्रिसमस के टाइम में कुछ क्रिसमस की ट्रीज था, ये सब था। तो उस दुकान में सामान बेचते थे और सामान बेचते वो बच्चा 3-4 साल का था और बच्चे 3-4 साल में क्या किया, सामान के कुछ सामान, वो कलर पेपर बोलिए, वो जो क्रिसमस में जो गिफ्ट बनाता है छोटा छोटा बॉक्स होता है ना, वो बॉक्स अभी तोड़ दिया। तो पापा बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि कॉस्टली पेपर है, बर्बाद कर दिया, उसको तोड़ दिया। नेचुरली का पापा गुस्सा और बच्चे को खूब डांटा।
बच्चे को जब बच्चा रोते कुछ नहीं बोला, बच्चे रोने लगा और कुछ टाइम बाद बच्चा वहां से उसका बक्सा उठाया और उस बक्से के ऊपर कुछ प्लास्टिक, कुछ कलर वाला कलर की प्लास्टिक लगाया और पापा सोच रहे ये बच्चा फिर मेरा पैसा समझ रहा है, ये बच्चा फिर पैसा करेगा, पापा बच्चे के गुस्सा हो गया। लेकिन बच्चे ने क्या किया, उस बक्से को डब्बे को छोटा डब्बे को उठाया और उठाकर उसके पापा को बोला, पापा ये डब्बा, ये बक्सा आपके लिए, ये गिफ्ट आपके लिए है, तो मैं ये गिफ्ट आपके लिए बोला। तो पापा खुश हो गया और पापा को लग रहा कि कुछ टाइम पहले मैंने अपने बच्चे को डांट रहा था, कोस रहा था, लेकिन यही बच्चा मुझे गिफ्ट दे रहा है, यही बच्चा मुझे मेरे लिए गिफ्ट लेके आया। तो पापा को खड़ा कर दिया और ये बच्चा पापा ने खोल दिया और खोलने के बाद और सारा गुस्सा हो गया क्योंकि उस बक्से के अंदर खाली और पापा और ज्यादा गुस्सा होते खाली बच्चा है। और फिर पापा ने बोला तुमको पता नहीं है जब किसी को गिफ्ट देना हो तो खाली बच्चा देना नहीं चाहिए, ये समझो, खाली बच्चा देना नहीं चाहिए, जब गिफ्ट देते हो तो खाली बच्चा देना नहीं चाहिए। तब उस लड़के ने बोला पापा ये बच्चा खाली नहीं है, ये बच्चा खाली नहीं है, इसके अंदर मेरा प्यार और मेरा चूमता हुआ चीज है जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको बहुत कहना चाहता हूं। ये बक्सा खाली नहीं है, बक्सा खाली नहीं है, बक्से के अंदर मेरा प्यार भरा सब कुछ है, इस बक्से के अंदर मेरा हजारों का चुम्बन अंदर रखा हुआ तुम्हारे लिए, पापा के लिए, इसलिए ये बक्सा खाली नहीं है, मैं आपको बहुत कहना दादी तो यही बोलेगी। धीरे धीरे तब उसको पता चला कि सच में कि उसके नेता उसको कितना प्यार करता है। और कुछ ही दिन बाद ऐसा हादसा हुआ, अचानक एक एक्सीडेंट हादसे में वो बच्चे को ध्यान हो गया, बच्चे मर गया, 5-6 साल का हुआ बच्चा मर गया और वो पापा हमेशा बच्चे वो डब्बा जो दिया वो डब्बा खोल के देखता है और सोचता है और वो बार बार इमोशनल होता है कि ये डब्बा मेरे बच्चे ने दिया था उस समय। ये स्टोरी से क्या समझ आता है, ये स्टोरी से यही समझ आता है जब जिंदगी में हमारे पास कुछ चीज रहता है ना उसकी वैल्यू हम समझ नहीं पाते, और जब जिंदगी में हम लोग को वो हाथ से छूट जाता है तब उसकी वैल्यू समझ आता है। ये सब लोग स्मार्ट वैल्यू में बहुत सारे ऐसा लोग हैं, बहुत सारे एसोसिएट है जो स्मार्ट वैल्यू को उतना दिल से नहीं प्यार करके बिजनेस करता है जितना दिल से प्यार करके बिजनेस करना चाहिए। ये सब लोग उतना दिल से प्यार बिजनेस नहीं करता जितना दिल से करना चाहिए, और याद रखना जितना दिल से करेंगे उतना रिटर्न मिलेगा। ये सब लोग वो एक कहावत मैंने सुना था, जिंदगी में अगर सच में कुछ भी ठान लीजिएगा तो जरूर आपको मिलेगा। जिंदगी में अगर कुछ भी ठान लीजिएगा जरूर आपको मिलेगा, जरूर। इस दुनिया के कोई भी इतिहास में किसी भी पन्ने में आप देख लीजिए, जिसने जो भी मांगा है, जिसने जो भी ठाना है उसको मिला, जिसने जो भी कुछ मांगा है उसको वो मिला, और मिलेगा नहीं, हो ही नहीं सकता। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में ए.आर. रहमान कह रहे हैं, ए.आर. रहमान कह रहा है जब भी हमारे जिंदगी में संघर्ष होता है, जब भी हमारे लाइफ में संघर्ष होता है, और वही संघर्ष हमको जिंदगी में आगे जाने के लिए और आसान रास्ता बनाता है, वही संघर्ष हमको शांत करके, वही संघर्ष हमको स्पीड दौड़ने के लिए नहीं, स्पीड को समझने के लिए शांत रखते, वही संघर्ष हमारे जिंदगी के अंदर में आग भरता है, और वही आग जाके आगे हर इंसान की जिंदगी बेहतर बनाता है। कौन कह रहा है? ए.आर. रहमान। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर ए.आर. रहमान कह रहा है
कि हर इंसान की लाइफ में जब भी कोई संघर्ष आता है, वो संघर्ष बुरे तरह के नहीं आता। हर इंसान की लाइफ में संघर्ष अच्छे के लिए आता है। स्मार्ट वैल्यू में भी जब भी आप कोई बिजनेस करोगे, किसी को इन्वाइट करने जाओगे, दोस्तों को इन्वाइट करने जाओगे, तब यही संघर्ष होगा, तब यही कुछ होगा और यही संघर्ष से लड़ाई करना पड़ेगा। आपकी फ्रेंड को इन्वाइट करोगे, कोई आएगा नहीं। आपके रिलेटिव को इन्वाइट करोगे, आएगा नहीं। आपकी जान पहचान को आएगा नहीं। ये संघर्ष होगा, ये लड़ना होगा। लेकिन यही संघर्ष लड़ते लड़ते ऐसा दिन आएगा कि आपकी भी पिक्चर इस एलईडी में दिखाया जाएगा, क्योंकि आपने संघर्ष किया और जो संघर्ष करता है वही आगे जाके लीडर होता है। और मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में सपना लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या है बुरा और क्या है अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। बस ठान लिया तो ठान लिया। तो पहले ठानना पड़ेगा, पहले ठानना पड़ेगा कि जिंदगी में मुझे ऐसा जगह जाना है। एक मैं ट्रेनिंग देख रहा था, एक बढ़िया एक स्पीकर एक बार एक हॉल में आया। एक बढ़िया एक स्पीकर, मतलब एक बढ़िया एक हस्ती, एक बढ़िया एक हस्ती ऐसे ही एक बड़े माहौल पे ट्रेन करने आया था। तो एक बढ़िया एक हस्ती और आया है ऑडियंस से करने मस्ती। हेलो, समझ आ रहा है? एक बढ़िया एक हस्ती ऐसी बड़े माहौल पे हॉल पे आया करने ऑडियंस से मस्ती। और जब भी वो ऑडियंस को लगा क्या होगा मस्ती, और उसने अपने जेब से 500 रुपया लिया और 500 रुपया लेके संग संग क्या किया, अपने हाथों पे मोड़ा और मोड़ के पूरा एकदम ऐसा मोड़ा और उस नोटों के साथ किया क्या जबरदस्ती। एक हस्ती आके ऑडियंस के साथ किया मस्ती और नोट को निकाल के उसके साथ किया जबरदस्ती। और फिर नोटों का हालत खराब हो गया और ऐसी हालत खराब हो गया, फिर नोट बोलने लगा छोड़ दीजिए मुझे। लेकिन वो इंसान ने ऐसा किया, फिर नोट को जमीन में पटका और लात मारा और फिर लात मारते मारते ऐसा किया, उसके साथ क्या किया, कुश्ती कुश्ती ऐसा किया कुश्ती, ऐसा किया कुश्ती। फिर उसने रोने लगा और रोते रोते फिर उसने बोला, रोते रोते फिर उसने कहा कि आपने क्या किया, मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो ये जानकारी नहीं था, आपने ऐसा क्या किया, फिर आपने कैसे निभाया मेरे साथ दोस्ती। अच्छा से सुनेंगे। एक बड़ी सी हस्ती आया है, ऐसे एक माहौल में ऑडियंस से करने गया मस्ती और ऑडियंस को मस्ती दिखाते किए जेब से निकाला एक नोट और नोट को साथ किया जबरदस्ती। और उस नोट को रोना आया और नोट ने फिर उल्टा बोला और नोट ने क्या किया, बोलने के बाद फिर उसने क्या किया, नोटों के साथ जमीन पे पटक पटक के उसको मारा और नोट के फिर मूर्छा हुआ उसके ऊपर ऐसा किया, ऐसा कुछ किया, मतलब पूरा कुश्ती के जैसा हालत हो गया। और फिर उस नोट ने बोला क्या हालत कर दिया मेरा। फिर नोट ने के बोलने के बाद क्या हुआ, उस इंसान ने कह रहा है ओके चलिए कैसा होगा। फिर नोट रोते हुए बोला अपने साथ मेरा ऐसा किया दोस्ती, ऐसा किया मेरे साथ दोस्ती। नोट इमोशनल हो गया, नोट इमोशनल हो गया और एक दिन नोट को रियलाइज हुआ कि मैं नोट हूं, मेरा वैल्यू है। फिर नोट ने क्या किया, फिर बोला ठीक है कोई बात नहीं, जितना भी हो जाए आज से कमिटमेंट करता हूं, मैं अपने मुंह पे लाऊंगा हंसी, मैं अपने मुंह पे लाऊंगा हस्ती, अपने मुंह पे लाऊंगा हस्ती। देखता हूं कौन मुझे रोकता है, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू मिल गया, अब तो जिंदगी बन जाएगा मौज मस्ती। सो आर यू रेडी? लीडर बनने वाले हो आप,
स्मार्ट वैल्यू के आगे जाके करोड़पति बनने वाले हो तो आप वैल्यूलेस नहीं हो, सिर्फ स्मार्ट वैल्यू पकड़ के रहो। सर पे सीनियर है, सर पे भगवान है, आगे जाके आप करोड़पति बन जाओगे, ये डेफिनेट। समझ आ रहा है? सो आर यू रेडी? नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आप लोगों के साथ और धमाका होने वाला था। नेक्स्ट टाइम बड़े बड़े सीनियर लोग और है, मिलेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा बाय।